चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ हैं। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +919829243207। देश को रोगमुक्त करने के संकल्प के साथ 3 दिवसीय योग महोत्सव का समापन। 3 दिवसीय योग महोत्सव का हुआ सफल आयोजन। योग एवं सनातन परंपरा के जन जन में विस्तार के उद्देश्य से 3 दिवसीय योग महोत्सव का समापन। योग महोत्सव में 3 दिनों तक बहा योग आयुर्वेद की अविरल धारा। 11 मार्च 2024 गांधी मैदान, उदयपुर। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं संस्कृति विकास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय योग महोत्सव का हुआ सफल आयोजन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर के प्राध्यापक प्रोफेसर महेश दीक्षित ने यम नियम को विस्तार एवं गहराई पूर्वक बताते हुए कहा कि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि में सबसे महत्वपूर्ण और मूल आधार यम नियम है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है, जिसका जीवन में पालन अत्यंत आवश्यक है। यही योग की प्रथम सीढ़ी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयुष मंत्रालय डॉक्टर मोहन राव जी ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम अत्यंत सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम ने योग जिज्ञासुओं के लिए एक अवसर और मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के आयोजन सचिव श्री हिमांशु पालीवाल ने कहा कि योग की प्राचीन परंपरा को जन जन तक पहुंचने में योग महोत्सव जैसे कार्यक्रम का विशेष योगदान रहा है। विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय और योग संस्थान एवं जिज्ञासुओं की मौजूदगी ही इस कार्यक्रम की सफलता तय करती है। नितिन पटकी जी ने बताया कि योग को अपने जीवन शैली में कैसे लाएं और कैसे उतारा जाए। उन्होंने भगवत गीता में वर्णित युक्ताहार विहारस्य श्लोक के अंतर्गत युक्त आचार विचार के बारे में चर्चा की। श्रीमती संध्या पटकी जी ने लड़कियों को होने वाली पीसीओडी की समस्या के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमें अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान व प्राणायाम करना, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। विचार का मतलब होता है सकारात्मक विचार। इसके साथ ही ध्यान से होने वाले लाभ बताएं, जैसे मानसिक शांति, रचनात्मकता व आत्मबल बढ़ता है। डॉक्टर प्रीति जोशी जी ने श्वास लेने व छोड़ने के उचित तरीके के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्वास लेने की सही पद्धति कई बीमारियों को दूर कर देती है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान ने सभी मंचासीन अतिथियों, विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय, योग संस्थान से आए विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षकगण, मीडिया कर्मी आदि सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान अभी जो गांधी ग्राउंड में 3 दिवसीय योग महोत्सव हुआ उसका समन्वयक हूँ। और जैसा कि पूर्व में भी हम लोग आप लोगों को सबको सूचित कर चुके हैं कि ये 3 दिवसीय जो योग महोत्सव था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि योग की जो विभिन्न विधाएं हैं उन सभी के जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं वो एक ही मंच के नीचे आके अपना तकनीकी सत्र आयोजित करें, जिसके माध्यम से हमारे उदयपुर के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर के हों या नर्सिंग क्षेत्र के हों या पैरामेडिकल क्षेत्र के हों, ये सब लोग उस योग को और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जो कि नो ड्रग टर्मिनोलॉजी में जिसको यूज करते हैं, नो ड्रग थेरेपी, उसके माध्यम से किस तरह से हम मानव जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और उत्साहपूर्वक और ऊर्जावान बना सकते हैं, ये सारी चर्चाएं इन पिछले 3 दिनों में यहाँ पर विभिन्न सत्रों के माध्यम से हुई। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें योग की जो विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया, योग से संबंधित सांस्कृतिक नाटिका भी हुई और आर्ट और लिविंग का एक जो रुद्र पूजा का महाशिवरात्रि के दिन सायंकालीन एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उदयपुर शहर के हजारों लोगों ने उस रुद्र पूजा का आनंद लिया। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप इस योग महोत्सव के समापन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा संस्कृति विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय योग महोत्सव जो 8, 9, 10 और मार्च को यहाँ पर आयोजित किया गया। क्रमशः अनेक प्रकार के तकनीकी सत्र, प्रायोगिक सत्र, योग विषयक सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अलावा अलग अलग तरह के दीप यज्ञ आदि कई सारी ऐसी गतिविधियाँ जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न हुई। मूल रूप से ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ये रहता है कि जिस सनातन परंपरा योग को लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम जन सहयोग के माध्यम से जन जन में एक छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से उसे आगे बढ़ा सकते हैं।
यद्यपि इसमें कई सारे विशेषज्ञ भाग लेते हैं और सभी ज्ञान के सागर हैं, सभी के पास ज्ञान का अथाह भंडार है, परंतु उन सभी को समय में बांधते हुए किस प्रकार से योग की जो अनेक धाराएं हैं जो हमारी सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को भी परिलक्षित करती है, उसको हम जन जन तक किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो सत्र हो, विद्यार्थियों के अंदर प्रतियोगिताओं के माध्यम से हो, आम जन के अंतर्गत आयुष ओपीडी के माध्यम से हो, आईसी मटेरियल के प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, कहीं फार्मेसीज या आयुष स्टॉल के माध्यम से हो, योग केंद्रों के माध्यम से अथवा सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से हो, उसे आगे बढ़ाने का काम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। मूल रूप से सरकार का जो उद्देश्य है वह ये है कि स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी करते हुए सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योग और आयुष पद्धतियाँ पिछले 10 सालों में जिस तरह से विकसित हुई, वह वास्तव में ऐसा स्वर्णिम युग आज तक देश में इन दिनों में कभी आया नहीं। तो उनके नेतृत्व में ये सब गतिविधियाँ चल रही है, आप और हम सभी इसका अंग हैं, और उसके माध्यम से योग जो हमारी सनातन परंपरा है, इसका विकास और विस्तार इस आयोजन के माध्यम से हमने किया। अनेक उदयपुर वासियों ने, अनेक देश के गणमान्य लोगों ने भागीदारी की, और हमें लगता है कि यह क्रम यदि हमारे जीवन का अंग बने तो हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी सनातन परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं और योग के माध्यम से स्वस्थ युवा समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योग महोत्सव उदयपुर एक ऐतिहासिक पलों के साथ, सार्थकता के साथ संपन्न हुआ। भारत सरकार आयुष मंत्रालय का ये प्रयास, लेकिन प्रयास जब तक सहज कार्यकर्ता नहीं हो तब तक होता नहीं है। तो मैं इसके अंदर जो योग के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, उन मोतियों को पिरोने का जो कार्य है भाई हिमांशु पालीवाल जी ने किया, ये निश्चित रूप से एक सबको अवसर दिया उन्होंने जुड़ने का। और सारे योग के जो आयाम है, अष्टांग योग के, और सभी आयामों के ऊपर यहाँ विशेषज्ञ रहे। योग गुरु ढाकाराम जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना सत्य रखा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत राजस्थान के अंदर एक अच्छा मैसेज यहाँ से पूरे देश में गया है, और सारे मोतियों को पिरोने का जो कार्य हिमांशु पालीवाल जी ने किया, उसके लिए मुझे लगता है हम सबकी तरफ से उनको धन्यवाद। और उदयपुर के ऊपर ये कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से ये जीवन के अंदर सबके योग को प्रकट करेगा। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नए भारत को लेकर और पूरी दुनिया का जो भारत की ओर नज़र है, विश्व गुरु की ओर बढ़ती तेजी से कदम है, सनातन के साथ में, संस्कार के साथ में, संस्कृति के साथ में, तो एक बहुत ही सार्थक प्रयासों की याद के साथ जयपुर लौट रहा हूँ। मैं योगी मनीष भाई विजय वर्गीय, और इंडियन योगा एसोसिएशन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं परिवार साहब उसको देख रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ही पूरा देश भर में आने वाले समय में और इस विषय आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम तो उषिता दशोरा है। हमारे उदयपुर में 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक योग महोत्सव हुआ। उसमें अलग अलग एक्टिविटी हुई, योगासनों का प्रदर्शन हुआ, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से आयुष स्टॉल्स थी, फ्री ओपीडीज थे, शाम में भक्ति योग संध्या थी और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया, स्कूल, कॉलेजेस और जो भी योग से जुड़े विद्यार्थी हैं कॉलेजेस के और आयुर्वेद विभाग, इन सभी लोगों ने